planning is there, they can use the bulldozer for Right. anti-social Right, elements. sir. I'll in Clear? fact come back to you on that front. Let me just introduce this piece of information to our viewers, which is just coming in. On the BMC results, Shiv Sena leader Shana NC has given a statement, and she stated that after 25 years, the Mahayuti's mayor will be elected, and that itself is a very big achievement. Thanks to the people of Mumbai for expressing their trust in our leaders Eknath Shinde ji and Devendra Fadnavis ji, and for voting for them based on their work. Let's in fact listen in to what she has said. साल बाद महायुति का महापौर बनेगा, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद मुंबईकर को कि उन्होंने हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों को विश्वास जताया, उनमें उनके काम के आधार पे वोट दिया। और एक चीज स्पष्ट है कि दो ही भाव है हमारे मुंबई में, एक है देवेंद्र भाव, एक है एकनाथ भाव, और दोनों भाई अभी पूरे मुंबई की रक्षा करेंगे। All right, joining us live on the broadcast is my colleague Shahid Ansari with more on this. Shahid, obviously अब जो पूरी जो प्रक्रिया है that has got in motion after the win, अब बीजेपी और जो शिवसेना है, जो इनकी अलायंस है महायुति, अब पूरा काम करना शुरू करेगी, मेयर सेलेक्ट होंगे। और यही शाइना एनसी जी भी बोल रही थी कि अब जो है काम का टाइम है। जी बिल्कुल, देखिए, लेकिन उससे पहले जो है सबसे अहम है मेयर, जिसको लेकर जो है बहुत पहले से ही ये बातें, बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि मेयर पद को लेकर जो है सियासत शुरू हुई थी। चुनाव और बीएमसी चुनाव या कौन जीतेगा हारेगा ये तो बहुत बाद में था, लेकिन उससे पहले ये बात सबसे ज़्यादा अहम चल रही थी कि मेयर जो होगा वो कौन होगा। और बीजेपी ने ये स्पष्ट कर दिया था कि ये मेयर जो भी होगा वो मुस्लिम नहीं होगा। वो यही नहीं, उन्होंने सीधा ये भी कहा था कि मराठी होगा, हिंदू होगा। और कल की जब जो है आप बात देख लें, कल जब राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया है बातचीत में, जब कामयाबी उनको मिली, जीत जब उनको मिली है, तो उसके बाद शाम में उन्होंने एक बात बहुत अहम कही थी। उन्होंने ये कहा था कि हम जो है जो महापौर होगा वो हमारा होगा, मराठी होगा, हिंदू होगा। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से जो है महापौर के उस पद को लेकर जो है बीजेपी ने एक तरह से कहीं ना कहीं बीजेपी एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रही थी, और अब जो है उस चुनौती को पूरा करने का समय भी आ गया है। अब तक की अगर हम बात करें तो बीजेपी जो है बहुत ही जल्द, महज मुझे लग रहा है कि 24 से 48 घंटे में जो है महापौर का जो नाम है वो भी फाइनल हो जाएगा। अगर महापौर की बात करें तो देखिए 4 से 5 चेहरे ऐसे हैं जो इस रेस में है, या हो सकते हैं, या बीजेपी इन 5 चेहरों में से किसी एक को बना सकती है मेयर। लेकिन ये अभी कयास आराइयों का सिलसिला है, अभी हम इसको भी जो है कंफर्म नहीं कह सकते। लेकिन अगर इतने सारे जो पार्टी में जो लोग आए, जो चुन कर आए हैं, उनसे अगर हम फिल्टर करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो क्वालिटी है, इस क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए आप अगर देखेंगे तो ये 5 चेहरे ऐसे हैं जो मेयर की रेस में जो है शामिल हो सकते हैं। इसमें से जो है देखिए एक नाम है तेजस्वी घोषालकर। तेजस्वी घोषालकर जो है ये दहिसर के जो है वार्ड नंबर 2 से 10,000 से जो है अधिक वोटों से जो है इन्होंने जीत दर्ज कराई थी। और इन्होंने सबसे अहम ये रहा है कि उस दौरान जो है पोस्टर गर्ल के रूप में जो है सामने आई है, और इन्होंने इस जो है उद्धव गुट में जो है सेंधमारी करके ये जो है इस पे आए। तो ये मराठी और हिंदू जो है जो कह रहे हैं कि मेयर, इस फार्मूले पे ये खरी उतर रही है, मतलब ये भी हो सकती हैं। दूसरा एक नाम है, देखिए ये नाम जो है प्रकाश शिंदे का है। बीएमसी में जो है बीजेपी के जो पूर्व जो है गुट नेता प्रभाकर शिंदे जो है, ये जो है कई अनुभवी जो है पार्षदों में से एक है। तो संभव है कि इनको भी जो है मराठी चेहरा होकर जो है इनको भी जो है बीजेपी बना सकती है। एक और नाम है जो है मकरंद नार्वेकर। मकरंद नार्वेकर ये भी जो है किसी भी इंट्रोडक्शन का जो है मोहताज नहीं है। राहुल नार्वेकर के जो भाई मकरंद नार्वेकर जो है दक्षिण मुंबई से हैं, और ये भी जो है इस फेस में हो सकते हैं, क्योंकि राहुल नार्वेकर जो है ये लोग जो स्पीकर हैं और बीजेपी में जो है अपना अच्छा जो है ओहदा रखते हैं और अपनी जो है अच्छी जो है पावर भी रखते हैं, तो संभव इनके लिए भी है। एक और नाम है जो इसमें चल रहा है वो राजश्री शिरवाडकर का है जी। ये वार्ड नंबर 172 से है जीतने वाली जो है ये भी जो है एक आक्रामक जो है मराठी चेहरे के रूप में हम इनको भी देख सकते हैं। ये भी इस रेस में जो है शामिल है या हो सकती है, इनका भी नाम आ सकता है। तो ये इतने नाम जो है आप देखें तो इतने जो लोग जीत कर आए हैं, इसमें से ये नाम जो है फिल्टर अगर करेंगे तो ये इन लोगों के जो है चांसेस ऐसा बताए जा रहे हैं। हालांकि ये भी जो है महज 24 से 48 घंटे में फाइनल हो जाएगा कि कौन मेयर के ओहदे पर जो है किसको जो है किसका चयन करके और किसको नियुक्त किया जाएगा। लेकिन आप देखें राज्य के मुख्यमंत्री ने जो बात रही है कल बहुत स्पष्ट तरीके से कह दी है। अच्छा, हमारा मेयर होगा, ये बात भी उन्होंने जो है बहुत सीधे सीधे कही है। हमारा का मतलब ये भी होता है
कि बीजेपी बड़ी सीटों से कामयाब होकर आई है और वही चयन करेगी, ना कि उनकी सहयोगी पार्टी शिंदे गुट। हालांकि आपको मैं बता दूं कि इन सब के बीच में जो है शिंदे गुट भी जो है कोशिश में लगी हुई है, और हो सकता है कि ये बात भी जो है इस बात को लेकर मेयर पद के लेकर जो है मेयर के ओहदे पर किसका चयन किया जाए या किसको जो है मेयर की कुर्सी पर बिठाया जाए, इसको लेकर दोनों पार्टियों के बीच में फिर से संभव है कि कुछ जो है क्लैशेस शुरू हो जाएं। जी 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 बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहे शाहिद। इनफैक्ट लेट मी गो अक्रॉस टू अली दारूवाला अगेन, बिकॉज सर यू हैड बीन लिस्टिंग out the priority and you listed road infrastructure. You said 500 kilometers has already been converted. The people of Mumbai have entrusted the BJP with over 74,000 crore rupees budget. It's the richest civic body in India, sir. They have entrusted the BJP, and they believe one of the major problems that Mumbaikars face is flooding. Because in the monsoon season, we see that the entire city is flooded. It becomes difficult to commute. It becomes difficult to, in fact, be a livable city. So, is the BJP also, does it have a plan for that as well? Correct. Over here, you raised a very valid question over here. That is flooding. Flooding is nature's fury. And if I give you any false or any stupid kind of an assurance that, yeah, we will stop flooding. No, you cannot stop flooding. We have to find ways and means around it. And what the BJP in the last month meeting that we had is we need to elevate roads. We need to elevate train, that is the local, and we need elevators so that the movement does not stop. The flooding cause is the first thing is the traffic that stops in Mumbai. And over here, we have worked very strictly on it. And I can assure you, over here that the audit has already started. Spending is going to be very meticulous, and to avoid, we cannot avoid flooding, but to find a way around it is elevation. Trains are going to be elevated, roads are going to be elevated, metro is already elevated, and now what we have in areas that are far-fetched areas, we are going to go underground, tunneling. This is the only way we can work around flooding, and people's daily commuting will be much more simpler over here. And I am saying this after the audit is done and spending is going to be accounted for. Absolutely. Yeah. In fact, please do stay on with us. I'm introducing this piece of information to our viewers. Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut